आप सभी दर्शकों का नमस्कार। आज मैं अपने मित्र राजीव भाई के पास आया हूँ और उनकी जर्नी लगभग 10 साल से सब्जी के हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड भी है। और भाई को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये MNC कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करते हैं। और रिसेंटली ये जो है समय से एग्रीकल्चर में इनका बहुत ज़्यादा झुकाव था। और चूँकि मैं भी इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहा था, शुरू से मेरा भी इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा झुकाव था। तो ये एक जो दोनों आदमी का जो हम लोग का जो कॉम्बिनेशन था, ये नज़दीक हम लोग को बांधेगा। तो भाई धीरे धीरे प्लान कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में इनको कुछ बेहतर करना है ताकि समाज में एक बेहतर मैसेज जाए और लोग जो इस चीज़ से जो अलग हो रहे थे उस चीज़ को कैसे मतलब फिर से बेहतर जो फ्यूचर हो या फिर जो खाने पीने की चीज़ों हो उसको कैसे सुधारा जा सके। तो वो जर्नी जो है इनकी शुरू हो चुकी है 3 साल पहले से। और ये आज के तारीख में, आज के डेट में देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फॉर्म चला रहे हैं। वो आप वर्मी कंपोस्ट बोलिए या फिर जो भी आप इधर देख रहे हैं, फूलों की खेती हो गई, फसल हो गई, ये जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ये टोटल के टोटल आपके ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई ना केमिकल है ना किसी तरह का कोई यूरिया है। और ये हमारे राजीव भाई में बताएंगे ये पूरा सेटअप इन्होंने किस जगह पे बैठा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार। और ये जो ग्रामीण कृषि कंसेप्ट है और हम लोग इस पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। बस जॉब के साथ हम पूरे तरीके से इस पर काम नहीं कर पा रहे थे। लॉकडाउन में जब स्थिति देखा कि क्या स्थिति हो रहा है लोगों को, और उस समय से हमने कुछ अलग करने की सोची। और ये हमने यहाँ पे वैदपुरा है, वेस्ट ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 10 है, आपका वैदपुरा गांव बोलते हैं इसको। और ये महागुण मंत्रा के जस्ट सामने, महागुण मंत्रा के जस्ट सामने है। आप एक मूर्ति से 3 किलोमीटर आगे आइएगा तो ये हमारा फार्म हाउस है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले जो शुरुआत किया था बर्मी कंपोस्ट की। ये बर्मी कंपोस्ट के हमारे सारे बेड्स हैं। और यहाँ के हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, इस चीज़ को देखें। और आज के डेट में जो बर्मी कंपोस्ट की बाकी जगह पे जो बहुत हाई रेट पे इसको सेल किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छी चीज़ लोगों के पास कम पैसों में पहुँचे। तो यही हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाए हैं। अभी हमारा फ्लावर है, साथ में हम लोग नर्सरी भी डाले हुए हैं। क्योंकि हमारा तो मेन काम, और अगर आप हमें पहले भी सुन चुके हैं तो आप जानते हैं कि हम मिशन 100 करोड़ का एक मोटिवेशनल कैंपेनिंग भी रन कर रहे हैं, जिससे देश के बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे जुड़ के इसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि ये मिशन पूरे देश का मिशन है, 132 करोड़ लोगों का मिशन है। और इसका ये टारगेट यही है कि हर व्यक्ति हर साल एक पौधा लगाए। और उसकी भी जो जन्म हुआ था वो एक ग्रामीण कृषि से ही हुआ था। क्योंकि हमने पहले ग्रामीण कृषि स्टार्ट किया था, बट हम इसमें फुल टाइम ना देने के कारण हम फिर मिशन 100 करोड़ को स्टार्ट किए। क्योंकि उसमें हम सिर्फ सैटरडे संडे ही काम करते थे। तो यहाँ पे है शक्ति गणपति जी से मुझे 2014 में ही मिले हैं। आज लगभग 8-9 साल से ऊपर हो गए हैं और हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। ये भी मिशन का एक हिस्सा है। और बिहार के चंपारण ज़िले में ये मिशन को रन कर रहे हैं अभी भी। और भी जगहों पे काफ़ी जहाँ जहाँ इनको अपने नेटवर्क है वहाँ तक लोगों को जोड़े हैं। और आज हमसे मिलने ये ग्रेटर नोएडा आए हैं कि आप यहाँ पे जो स्टार्टअप किए हैं इसको भी हम आगे लोगों तक पहुँचा सकें। शहर में तो गोबर की कीमत कुछ होता ही नहीं है, लेकिन गांव में थोड़ा बहुत कीमत है। यहाँ के गौशाला से जो गोबर निकलते हैं उससे नालियाँ जाम हो जाती है या फिर और भी वेस्ट माना जाता है। लेकिन गोबर आज के डेट में एक ऐसा चीज़ है जिससे बहुत अच्छा लघु उद्योग बैठाया जा सकता है। या आप वर्मी कंपोस्ट कीजिए, या आप गोबर की लकड़ी बनाइए, या कंडे बनाइए, या और भी प्रोडक्ट इसके बहुत सारे बन रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे 2 चीज़ के शुरुआत किए हैं। एक तो हम लोग वर्मी कंपोस्ट पे काम कर ही रहे हैं। अब दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं कि अभी खैरपुर गुजर में गांव में एक किसान को भी एक हमने मशीन खरीद के दिया है, जिसमें वो गोबर के लकड़ी उससे बना के हमें देंगे लकड़ी। अगर आप भी गोबर की लकड़ी बनाने में इच्छुक हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप शक्ति गणपति जी से संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में
विशेष जानकारी हम आपको और भी दे सकते हैं। अच्छा राजीव भाई, जैसे मान लीजिए कि हमारे जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं वीडियो, अगर वो वर्मी कंपोस्ट शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत करने के लिए आपके तरफ से क्या मदद मिलेगा और आप उनको क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? वर्मी कंपोस्ट शुरू करने के लिए हमारे तरफ से हर संभव प्रयास रहेगा कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे हम खड़े उतरें। जी। वर्मी कंपोस्ट बनाने के बहुत से लोग बना रहे हैं, अलग अलग तरीका है, लेकिन हमारा भी तरीका आप देख सकते हैं। ना तो हम नीचे ये तो एकदम नेचुरल है, ना आपने इसमें नीचे कुछ लगा, एकदम मिट्टी पे, मतलब ये कुछ यूनिक टाइप का सेटअप लगा। हाँ, तो ये ना तो इसके नीचे कोई ईंट लगाया हुआ है, ना कोई प्लास्टिक है, ना कोई धान का पुआल है, क्योंकि ये भी जो केला का पत्ता है हमें वेस्ट के रूप में मिल गया है। सिर्फ हमें गोबर खरीदे हैं और केचुआ खरीद के इसमें डालें। आने वाला फ्यूचर ये भी एक तरह का खाद बन जाए। ये भी आपका जैसे ये जब फलता है तो इससे जो इसका वेस्ट निकलता है उसमें केले के पत्ते होते हैं और केले के पत्ते में आयरन आपका होता है। तो ये सारा चीज़ आपके प्रोडक्ट में आ जाता है। तो आयरन के साथ साथ हम इसमें फिर एक कंडे का जो हम राख होता है वो भी मिलाते हैं। कैल्शियम की कमी भी आपके वहाँ से भरपूर मात्रा में होती है। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम कॉस्ट में आप इसको बना सकते हैं। तो इसको तैयार करने में कितना कॉस्ट है? इसकी सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है कि आप अपने जगह के हिसाब से या फिर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो 20 फुट का होता है, 20 से 22 फुट का लंबाई, और जो चौड़ाई की हाइट इसकी जो चौड़ाई होती है वो फिक्स है। 2.5 से 3 फुट की इसकी चौड़ाई होती है, जो आप देख सकते हैं 2.5 से 3 फुट है। ऊंचाई आप इसकी 1.5 फुट रख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें केचुआ डालते हैं और आराम से इसकी कटाई और जो भी प्रोसेसिंग है, मेरा ग्रामीण कृषि के नए चैनल पे उस पर काफ़ी सारे वीडियो। मैं आपका वेबसाइट, जो भी दर्शक भाई का जो वेबसाइट है वो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, आप डायरेक्ट ग्रामीण कृषि के साइट पे भी जा सकते हैं। जी। लाइन आएगा उसमें तकरीबन पर्टिकुलर अंदाज़ा एक अमाउंट बता दीजिए। देखिए, जो 50 फुट वाले जो होते हैं उसमें 50 किलो पड़ते हैं। तो 20 फुट का होगा तो वही आपका 20 किलो केचुआ पड़ेगा एक बेड में। जो आपको सेकंड टाइम में वो केचुआ सीधा डबल हो जाएगा। यानी कि केचुआ का भी ग्रोथ होगा। केचुआ का ही तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। अगर व्यूवर्स को केचुए की ज़रूरत हो तो आप सप्लाई करते हैं? हाँ, हम केचुआ का आपको सप्लाई भी करते हैं। आप अगर बड़ा यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसमें कंसल्टेंसी भी हमारे तरफ से रहेगा, पूरा आपका मेंटेनेंस भी रहेगा और हर चीज़ में हर जगह पे हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसका आपने कितना बताया तकरीबन खर्च उसमें वही जो आपका गोबर, आपके यहाँ का गोबर की जो भी कॉस्टिंग है, गोबर जो भी है वो आपका लोकल एरिया से लेकर, तो आप अपने लोकल एरिया के हिसाब से देख लीजिए कि मतलब जो रिक्वायरमेंट होगी गोबर की वो कितना कम से कम रेट पे आप ले सकते हैं। बाकी जो केचुआ जो रहेगा जिससे तैयार होगी वर्मी कंपोस्ट, वो भाई साहब आपको बताएंगे, जो वो मतलब अप्रोक्स एक बताएंगे, क्योंकि वक्त के हिसाब से उसके कीमतों में घटती भी है बढ़ती भी है। नहीं, केचुआ आज के डेट में भी जो लोग सेल कर रहे हैं 600 से लेके 300 तक का सेल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग 120 रुपये के हिसाब से सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। हमें बाकी जो लोग हैं जिनका गोबर वेस्ट जा रहा है पैसे 600 किलो खरीदने को होता नहीं है। अगर हम वो 600 रुपये में 1 किलो लेंगे और यहाँ पे 6 रुपये में 5 किलो केचुआ देंगे, तो इसका जो प्रोडक्शन है, तो हम भी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे तो हर चीज़ में हमें बेनिफिट मिलेगा, अगले को रोज़गार मिलेगा। और दूसरा चीज़ इसमें हम लोग और भी करते हैं कि बहुत लोग डरते हैं कि अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट है, मतलब कि हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं या हमें वर्मी कंपोस्ट होगा या, लेकिन बनने के बाद हम सेल कहाँ करेंगे? उसके लिए बड़ी बात की मार्केटिंग कैसे? हाँ, मार्केटिंग, तो उसके लिए हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपका मार्केट में सेल नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम पूरा प्रोडक्शन आपको उठा लेंगे। यानी कि आप यहाँ से केचुआ भी देंगे, भाई अगर उसको मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे तो आप उसको खरीद भी लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है भाइयों कि अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको मार्केटिंग की भी झंझट नहीं है। मार्केटिंग खुद हमारे राजू भाई जो है उसकी मार्केटिंग भी करेंगे। गोबर की लकड़ी में भी हम यही कर रहे हैं। अगर आप केचुआ से नहीं करना चाहते हैं तो गोबर की आप लकड़ी बना रहे हैं, तो आप मशीन लीजिए हमसे, हम आपको मशीन भी अवेलेबल कराएंगे के बाद वहाँ भी चलेंगे और
उस चीज़ में है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे चलेंगे। अब रहा सवाल कि आपने ये बता दिया कि कॉस्टिंग आएगी या इसमें मेहनत होगा। अब ये तकरीबन बता दीजिए कि इसमें जो तैयार जो प्रोडक्ट होगा एक लाइन से वो कितना केजी तक तैयार होगा? इसमें जो इसका रेशियो होता है वो लोग बोलते हैं 50% निकल जाता है, लेकिन 50% इसका रेशियो नहीं हो पाता है। इसका आपको 35 से 40% आपका इसमें निकलेगा। अगर आप 100 किलो लेके चल रहे हैं तो आपको जो खाद बन के निकलेगा वो 35 से 40 किलो तक ही होगा। यानी कि ये एक लाइन 1 कुंटल का मान लो, ये आपका लगभग 10 टन का 100 कुंटल में जो इसमें खाद निकलेगा वो 3.5 टन का आसपास एक बेड से इतना माल निकलेगा। हमारे पास अभी 30 बेड है, तो हमारा हर महीने का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 40 से 50 टन का हमारा है। फर्स्ट लॉट में तो आपको शायद आपका खर्च ही निकल पाए, लेकिन सेकंड लॉट से आपको जब से क्योंकि आपका केचुआ भी सीधा डबल हो जाएगा, खाद भी आपका निकलेगा। पहले बार में तो आपका जो भी चीज़ है पूरा खर्च ही निकल पाएगा, या खर्च में थोड़ा बहुत आपका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आपका केचुआ, अगर केचुआ के हिसाब से देखिए कि अगर आप 50 किलो केचुआ रख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम में आपका 1 कुंटल केचुआ हो जा रहा है। तो अगर आप अभी 5,000 लगा रहे हैं तो अगले महीने में तो आपका 10,000 का केचुआ ही केचुआ हो जाएगा। अब रहा सवाल कि अगर केचुआ किसान भाई के पास केचुए की भी प्रोडक्शन होने लगे, अब अगर वो सोचे कि हम ये केचुआ कहाँ बेचें, तो फिर अगर देखिए हम यहाँ कर रहे हैं, आप हमें देखकर यहाँ आए हैं, जी। आप अपने गांव में कीजिएगा, आपके जानने वाले के नेटवर्क वहाँ तक जाएगा, आगे उनको मोटिवेट कीजिए। नहीं है तो फिर अगर हमारा वहाँ से रिक्वायरमेंट आ रहा है तो हम बोलेंगे सकते भाई हमें वहाँ पे लेट होगा, आप ही वहाँ पे सप्लाई करो। यानी कि आप केचुए का भी मार्केटिंग करने में मदद करेंगे। तो किसान भाइयों, आप जो देख रहे हैं ये बहुत अच्छा एक मतलब जो गाय के गोबर से मतलब जो धीरे धीरे गाँव में जो गाय अभी देखने को बहुत कम मिल रही है, तो ये बिज़नेस शुरू करके फिर से पहले वाला जो गाँव की जो एक खूबसूरती थी उस चीज़ को लाया जा सकता है। क्योंकि राजीव भाई, मैं आजकल गांव में जो विज़िट कर रहा हूँ वहाँ पे पहले जितनी गाय देखने को मिलती थी वो नहीं मिल रही है आज के डेट में। तो ये किसान भाई हमारे जो है, किसान भाई हो या फिर कोई अगर अपना स्वरोजगार भी करना चाहते हैं तो उस नज़रिए से भी बहुत बेहतर है। आप इस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं और इसमें हमारे राजीव भाई भी जो है वो आपका पूरा सहयोग करेंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं, इनका एक और वहाँ पे फॉर्म है, वहाँ पे चल के देखेंगे वहाँ पे उन्होंने क्या क्या सेटअप बैठाया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, वहाँ पे कुछ राजीव भाई ने जो है इससे जो है चलनी मशीन रखा है जिससे वर्मी कंपोस्ट को, तो राजीव भाई ये जो है मतलब ये हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है। ये वर्मी कंपोस्ट आपका छना हुआ वर्मी कंपोस्ट है, आप देख सकते हैं जी। इसमें ये तो मतलब एकदम यूरिया और केमिकल फ्री। अगर किसान इस चीज़ को रेगुलरली यूज़ करे तो जो बीमारियां होती हैं लोगों को बहुत हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये राजीव भाई ये रहा मतलब मशीन, ये इससे हम जो भी चीज़ करते हैं जी, ये भी हमारा बेस्ट है, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा है, ये भी हमारा यूज में आ जाता है। अच्छा। तो इसमें छानने का इसका पूरा प्रोसेस है आपको। अच्छा। ये कितने तक की आ जाएगी? ये आप अगर बनवा भी रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, लोहा ये तो नॉर्मल, ये तो किसान भाई भी हमारे बना सकते हैं। बस आपके यहाँ जो भी वेल्डर मशीन है उसको बोल के वेल्डिंग वाले को आप बनवा सकते हैं। बहुत अच्छा। यानी कि ये अब लगभग तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं पूरा। अच्छा। ये सारे केचुए आपके, और सारे जो वाइट दिख रहा है इनके अंडे हैं। अच्छा। ये जैसे ही थोड़ा सा सर्दी कम होगा ये सभी अंडा एक केचुआ लगभग 20 अंडे देते हैं। अच्छा। यानी कि ये कितने दिनों में आप इसे फिर ये कर देंगे, वर्मी कंपोस्ट में इसको तैयार कर देंगे? ये लगभग पूरा ही रेडी हो चुका है, बन चुका है। अब इसमें से हम खाद उतारेंगे और फिर केचुआ का अपना, इसमें से मुझे लग रहा है कि इस बेड में से हमें 3 से 4 कुंटल केचुआ निकलेगा एक्स्ट्रा।
अच्छा इतना ज़्यादा इसमें केचुआ है। इन तीनों में मिला के मुझे 10 क्विंटल केचुआ आराम से निकलेगा। यानी कि एक आपका वर्मी कंपोस्ट भी मिल गया और हाँ। साथ में केचुआ का एक एक्स्ट्रा इनकम भी आपको जनरेट हो केचुआ गया। का ऑर्डर अभी हमारे पास लगभग 20 क्विंटल का आ चुका है। अच्छा अच्छा। और 20 क्विंटल केचुआ आपका लगभग 2 लाख के आसपास बैठे। तो राजीव भाई, आपसे बहुत दिनों के बाद आज मैं मिल रहा हूँ और दिल में इतनी ज़्यादा खुशियाँ है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। और हालांकि मुझे भी अपने लोकेशन पे एक एग्रीकल्चर का फॉर्म ओपन करना है, तो मेरे ज़रिए, आपके ज़रिए जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन लोग को बहुत अच्छी जानकारी मिली। और आने वाले समय में मैं तो शुरू कर ही रहा हूँ, हमारे जितने दर्शक भी देख रहे हैं वो भी अगर चाहे तो आप लोग हम दोनों से जुड़ के शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई आपका।